ये जो शख्स आपके साथ बैठा है, जो इस फैमिली के मेंबर बैठे हैं, ये आप इनके दिलों में झाँक के देख नहीं सकते। आप नहीं फ़ील कर सकते अगर आपकी वालदा आपके साथ है ना, आप ये फ़ील नहीं कर सकते कि वालदा ना हो, फिर ऊपर से ना हो तो नागहानी मौत हो तो अलग मैटर है। आपकी बीवी आपकी माँ को मार दे, 2-3 लोगों के साथ मिलके अपनी हवस के पीछे, एक अपनी तुम सास को मार दो, वो जो तुम्हें गलत काम से रोकती है। इस्लाम ने रोका है, शरीयत ने रोका है, पाकिस्तान के कानून ने रोका है। अगर खामन नहीं पसंद तलाक लो और दफा हो जाओ। ये क्या तरीका, तुमने उनका पूरा घर उजाड़ दिया 1 मिनट में और 3-4 खानदान तबाह हो गए। ये खानदान तबाह नहीं हुआ। और ये जो शख्स बैठा अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, ये दिल की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा नहीं है, मेरी वालदा को कैंसर था, वो तो बीमारी से फौत हो गई थी। हमें तो चलो आसरा हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। इनकी जीती जागती माँ को किसने मारा? इनकी बीवी ने मारा, इनकी अहलिया ने मारा। और ये बता रहे हैं कि 11 साल मोहब्बत रही इस शख्स के साथ, उस औरत की। उस औरत ने फितना, ये कहानियां सुनी हुई हैं हमने कि जन जर जमीन के पीछे लड़ाइयां और कत्ल होंगे ने। ताड़े सामने मिसाल पई जे। आप एक अरसे से वकालत कर रहे हैं, आज इस घर में आके एफआईआर पकड़ के आपके इस वक्त जज्बात क्या हैं? यकीन आ रहा है कि ये केस जो आपने सुना है यहाँ ऐसा हुआ भी है? हारिस, इतने वाक़यात देखे हैं, इतने मर्डर केस मैंने पहले भी देखे हैं, शाहनवाज़ कत्ल केस भी देखा, और भी गुजरांवाला में एक खातून है, उसको ज़िंदा जला दिया घर में उसके शोहर ने, और उसके वो भी देखा। इतनी तकलीफ़ नहीं हुई कि जितनी तकलीफ़ अभी तक, मैं ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी सदमे में आ गया हूँ ये सुन के, कि एक माँ जो जन्नत होती है, जो मोहब्बत होती है, जिसने घर को खुशबू से बिखेरा होता है, जो अपने फैमिली को बना रही होती है, जिसने छत के नीचे पूरा ख़ानदान बनाया होता है, जिसने इज्जत दी होती है, जिसने लोगों को बताया होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, उनको पाल रही होती है, मोहब्बत दे रही होती है। और हर बंदा, मेरी भी माँ जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है 2006 से, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मेरी वालदा गई थी, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। आज ये जो शख्स आपके साथ बैठा है, जो इस फैमिली के मेंबर बैठे हैं, ये आप इनके दिलों में झाँक के देख नहीं सकते। आप नहीं फ़ील कर सकते अगर आपकी वालदा आपके साथ है ना, आप ये फ़ील नहीं कर सकते कि वालदा ना हो, फिर ऊपर से ना हो तो नागहानी मौत हो तो अलग मैटर है। आपकी बीवी आपकी माँ को मार दे, 2-3 लोगों के साथ मिलके अपनी हवस के पीछे, एक अपनी तुम सास को मार दो, वो जो तुम्हें गलत काम से रोकती है। इस्लाम ने रोका है, शरीयत ने रोका है, पाकिस्तान के कानून ने रोका है। अगर खामन नहीं पसंद तलाक लो और दफा हो जाओ। ये क्या तरीका, तुमने उनका पूरा घर उजाड़ दिया 1 मिनट में और 3-4 खानदान तबाह हो गए। ये खानदान तबाह नहीं हुआ। और ये जो शख्स बैठा अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, ये दिल की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा नहीं है, मेरी वालदा को कैंसर था, वो तो बीमारी से फौत हो गई थी। हमें तो चलो आसरा हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। इनकी जीती जागती माँ को किसने मारा? इनकी बीवी ने मारा, इनकी अहलिया ने मारा। और ये बता रहे हैं कि 11 साल मोहब्बत रही इस शख्स के साथ, उस औरत की। उस औरत ने फितना, ये कहानियां सुनी हुई हैं हमने कि जन जर जमीन के पीछे लड़ाइयां और कत्ल होंगे ने। ताड़े सामने मिसाल पई जे। लाहौर शहर में ये वाकया, मैं समझता हूँ कि मेरे भी रोंगटे खड़े हुए हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं क्या बात करूँ। 302 लगी है, और पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन है 302, जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, ये 2 सज़ाएँ हैं। और दूसरी 34 पीपीसी, उसमें ये दोनों सेक्शन, वो ये होता है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, इन्होंने मिल के मारा है इन सब लोगों ने। तीनों पे सजाए मौत ही थे, तीनों पे ही। तीनों ये जो 34 लगी है, जो भी इसमें मुलविस हैं, अगर सजाए मौत, फांसी का हुक्म होगा, तीनों को होगा। और इंशाल्लाह होगा, मेरी दुआ है कि होगा, क्योंकि ये माँ है इसकी, ये हमारी माँ है, इसकी माँ नहीं, ये हमारी माँ है, ये पूरी कौम की माँ है। और मैं दिली दुआ पूरी कौम से कहता हूँ, आप भी दुआ करें। और ये अभी इनकी आंखों में आंसू हैं, ये अभी जो इजहार कर रहे थे कि मुखालिफ वकील खड़ा हुआ था, मैं समझता हूँ कि वो भी सुन रहे होंगे। और मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ कि कोई भी वकील फीस ज़रूर लेता है, मैं वकीलों की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब वो लगती है समझ नहीं आती, वकील शकील सब उड़ जाते हैं। ये जो 302 एफआईआर हुई है, मुझे पता चला इस केस में सीसीपीओ खुद इन्वॉल्व हैं, लाहौर के सीसीपीओ खुद इन्वॉल्व हैं, और एसएचओ को बड़ी स्ट्रिक्ट वो मिली हुई है डायरेक्शन कि इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी। और ये जैसे मैं दाद देता हूँ इस शख्स को कि अगर मेरी माँ के साथ इस तरह हुआ होता तो पता नहीं मैं क्या करता। इस बंदे का जब्त है, इसका जब्त है कि इसने अपने आप को दबा के रखा, और इतने दिन कातिल को अपने घर में रख के खाना भी खिलाता रहा कि ताकि मैं कानून का सहारा लूं। ये लोगों को सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं जी की होएगा, ये है जब्त, ये अल्लाह इसके साथ है, ये है उस माँ की दी हुई तालीम, ये उस माँ का दिया हुआ सबक। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मैं समझता हूं कि ये जो 3 पकड़े गए हैं ना, इनको
सजाए मौत होनी चाहिए। और ये पैगाम मैं मरीम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है इस वक्त, और शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है इस पाकिस्तान के, और आईजी साहब जो हर टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाते हैं और पहुंचते भी हैं, मैं समझता हूँ आईजी साहब को भी खुद इस घर में आना चाहिए। वो खुद आए, इनके सर पे हाथ रखें, इनके आंसू देखें। ये माँ इस अकेले की माँ नहीं, हम सब की माँ थी। और वो लोग, मैं ये उन औरतों और लड़कियों के लिए भी सबक है जो मोहब्बतों के पीछे तो आगे भागती हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो ये तरीका है, अनु मार दो, मुका दो। ये तो जिंदगी में पहली दफा देखा है हमने। हारिस भाई, ये अगर केस नहीं बनता, मिसाल नहीं बनेगा, तो भाई ऐसे वाकयात होते रहेंगे जैसे पहले भी होते आ रहे हैं। आज ये नई रकम होगी है, कल को इसके बाद कोई नया केस रकम हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इकदामात होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी जो तफ्तीशी है इस केस का, उसने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। तफ्तीश मुकम्मल कर लिया उन्होंने। तफ्तीश मुकम्मल होगी, इसके बाद वो देखें अब क्या होता है। वो सुनने में आ रहा है कि कल उसको जुडिशल कर देंगे, कल पेशी है ज़िला कचहरी में। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंसाफ होगा, क्योंकि जो लाहौर के सेशन जज साहब हैं वो पहले ही आगे वकला की लड़ाई चल रही है, हड़ताल चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। जज साहब, इनके दिल में एक ही खौफ है कि उनकी ज़मानतें ना हो जाएं। अब इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि भाई ये लोग सलाखों के पीछे रहें बस? देखें, जिस तरह तो जुडिशरी एक्टिव हुई है ना, पिछले दिनों आपने देखा एक ऐसा वकील मियाँ अब्दुल मतीन, जिसने कोई दहशत गर्दी नहीं की, लेकिन उसके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे लगा के अंदर दे दिए हैं। इस टाइम जज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इस टाइम जज जितने भी हैं ना, वो स्टेट बने हुए हैं। तो ये केस तो मेरा ख्याल है उनके तो खब्बे हाथ की मार है कि ये तो पैन कैसे ज़मानत देंगे। अगर एक वकील को ज़मानत नहीं मिली, उसने दहशत गर्दी नहीं की, उसने किसी को नहीं मारा, कोई मर्डर नहीं, उसकी ज़मानत कैंसिल हो गई है। इनकी माँ का केस मैं समझता हूँ कि मिसाल बनेगा, और मुझे उम्मीद है हम अपनी टीम के साथ इनके केस में कल पेश होंगे इंशाल्लाह। इनके वकील के हम पीछे खड़े होना पड़ा तो हम इनके वकील के पीछे खड़े होंगे, पूरी पैरवी करेंगे, और जो सपोर्ट हो सकेगी हम इन भाइयों के साथ खड़े होंगे। हमारी पूरे जो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है, हमारा सारा ग्रुप। तो बाकी ये कि उम्मीद है उनकी ज़मानतें नहीं होंगी, अल्लाह से भी दुआ है, और जजेस से पूरी उम्मीद, क्योंकि जजेस तो पूरे इस टाइम ना वो स्टेट बने हुए हैं, तो ये इनको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम वो पूरे अपने ना फॉर्म में आए हुए हैं। तो ये जो कातिल हैं, कातिलों को सज़ाएं होनी चाहिए। प्रूफ आ गए हैं, फ्रांजिक हो गई है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, उनका डीएनए भी हो जाना है सारा। वो जो चीज़ें हैं, ब्लड कहाँ कहाँ लगा हुआ है अभी तक, वो दूसरे कमरे में देख रहे हैं, गद्दे के नीचे वो ब्लड अभी तक लगा हुआ है। चीज़ें जो उन्होंने साफ़ की हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कैसे होगा, उनकी ज़मानतें हो जाएगी? ज़मानतें नहीं, उनकी होंगी इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, इनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए, ताकि ये इबरत बन जाए कि आप लोग अपने स्वाद और चस्के के लिए धोखाधही अपने खावन से, अपनी फैमिली से, इस्लाम से, शरीयत से निकाह के होते हुए किसी दूसरे के साथ आप गलत कारी के में मुलव्वस हों, और आप अपनी सास को मार दें, अपने खावन की जो है माँ को उसको मार दें, दुनिया से भेज दें, और मार मार के जुल्म करके, तशद्दुद करके। मैं समझता हूँ कि आप फ़िरौन से बड़े तो आप फ़िरौन हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि किसी की जान कैसे उसकी हिफाजत की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें इंसाफ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो एफआईआर हुई है, जो सीसीपीओ साहब की इसमें स्टेटमेंट है, जो एसएचओ साहब का मौक़िफ़ है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा और उसको सज़ा मिलेगी। सर, आखिर में सिर्फ बता दें कि इनकी बेगम को भी गिरफ्तार नहीं किया, लेकर गए वापस छोड़ दिया, डिलीवरी का वेट किया जा रहा है। कब तक पुलिस इंतज़ार करेगी? डिलीवरी के कितने रोज़ बाद गिरफ्तार कर सकते हैं? पाकिस्तान में ये कानून है कि कोई भी अगर ख़ातून प्रेग्नेंट होगी तो उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। ये पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। वो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद उनको फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी, नहीं किया जाएगा कि कुछ दिन गुजर जाएं या कुछ सवा महीना छिला वगैरह कुछ भी नहीं? ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल होता है या बड़े ऑपरेशन से होती है। अगर बड़े ऑपरेशन से होता है तो उसके ज़ख्म वगैरह ठीक होने तक कि वो चल सके। अगर नॉर्मल होता है तो फिर तो उसी दिन अरेस्ट हो सकती है, अगले दिन भी अरेस्ट हो